एक फल मिलता है, अगर संत मिलते हैं तो 4 फलों की प्राप्ति हो जाती है। जब सतगुरुदेव ही मिल जाते हैं तो कबीरदास जी कहते हैं अनेकों फल उसे प्राप्त हो जाते हैं, जिन्हें सतगुरुदेव की चरण शरण प्राप्त हो जाती है। जीवन में सतगुरुदेव का मिलन हो जाना और उनकी शरण में आ जाने का एक सौभाग्य की बात होती है। जीव पूर्ण संतों को नहीं ढूंढ सकता, पूर्ण सतगुरु से मिलाप नहीं कर सकता। ये प्रभु की कृपा होती है। सतगुरुदेव अपने प्यारों को स्वयं ढूंढने के लिए आ जाते हैं। वो प्रभु कृपा करते हैं तो जीव के मन में शुभ संस्कार पैदा होते हैं, अच्छे अच्छे भाव पैदा होते हैं। जीव सोचे कि मैं अपने बल से या मैं अपने गुणों के आधार पर प्रभु की भक्ति कर सकूं तो नहीं कर पाता, क्योंकि ये कृपा होती है राम की। जब सतगुरुदेव कृपा बरसाते हैं तो वो नहीं देखते कि ये अच्छा है या बुरा है, ये ऊंचा है या नीचा है। वो सदैव ही अपनी कृपा को बरसाते हैं, निरंतर बरसाया करते हैं। तो भाग्यशाली उस संगम में आकर तीर्थ करते हैं, स्नान करते हैं। एक होता है कि तीर्थों पर जाकर स्नान कर लेना, एक होता है सतगुरुदेव के चरणों में सत्संग के द्वारा स्नान कर लेना। जो सत्संग के द्वारा स्नान होता है वो बड़ा महान तीर्थ होता है। एक बार एक नगर में कोई तीर्थ यात्रा के लिए तैयार होता है कि मैं तीर्थ यात्रा पर जाऊं, तो गरीब था, उसने थोड़े थोड़े करके पैसे इकट्ठे किए कि मैं गंगा स्नान के लिए जाऊंगा। गंगा जैसे मेले लगते हैं गंगा स्नान के लिए, शिवरात्रि पर कांवरिये बहुत सारे जल लेकर आते हैं, तो वहां कुंभ लगा होता है। तो वो थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके सोचने लगा कि मैं स्नान करने के लिए जाऊंगा। तो जब एक दिन क्या होता है कि एक पड़ोस में उससे भी ज्यादा गरीब था, परिवार था जो, तो उसकी धर्म पत्नी ने किसी पड़ोसी के घर में जो यात्रा के लिए जा रहे थे, तो उनके घर संतान का जन्म होने वाला था। तो धर्म पत्नी कह दिया कि मुझे साग खाने की इच्छा हो रही है। कहीं से खुशबू आई साग की, तो मन में इच्छा हो गई कि मुझे भी साग खाना है। तो जब वह पड़ोसी के घर में जाता है, कहता है मैं अभी साग लेकर आता हूँ। जब उनके घर जाते हैं तो वो बहुत गरीब थे, तो उनके घर साग बना, तो कहने लगे थोड़ा साग चाहिए। तो उन्होंने पूछा आपने किसे खिलाना है, तो कहने लगा कि मेरी पत्नी की इच्छा हुई है। तो कहने लगे ये आपके मतलब का साग नहीं है, कि मैं एक मुर्दे से ये साग उठा कर लाया हूँ जो मैंने बनाया है, कि मेरे घर में कुछ था नहीं। तो उसका मन द्रवित हो गया कि इतना गरीब परिवार और मेरे पड़ोस में है, और मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ। जो उसने धन इकट्ठा किया था उससे सामान राशन खरीदा और उस घर में जुटा देता है कि लो आप अपना भोजन बनाओ, अच्छे ढंग से खाओ। तो उसी रात उस यज्ञ में गंगा के किनारे एक भक्त लेटा हुआ था, साधु। तो वो स्वप्न में देखता है कि देवी देवता आपस में विचार कर रहे हैं कि ये तीर्थ का फल किसे मिलेगा, कि बहुत सारे तीर्थ यात्री आए हैं यात्रा करने के लिए और स्नान करने के लिए, ये फल किसे मिलेगा। तो कहने लगे आज तो लाखों के हिसाब से लोग स्नान करने के लिए आए हैं, तो ये फल सभी लेकर जाएंगे। तो एक देव ने कहा कि इसमें से कोई भी इसके हकदार नहीं है। इस तीर्थ का फल तो एक केरल में रहने वाला रामू नाम का सज्जन है, ये फल उसे आज प्राप्त हो गया। तो वो साधु वहीं से चल देते हैं, कहते मैं इस बात की छानबीन करूंगा कि ये बात सत्य है। तो वो साधु उस गंगा स्नान से रात में चल देते हैं। जब स्वप्न देखते हैं तो पहुंच गए केरल में जाकर। पूछा कि यहाँ रामू नाम का कोई भक्त है, तो कहने लगा है। तो उनके घर में जाते हैं तो कहने लगे कि आप तीर्थ यात्रा में स्नान करने के लिए गए हो,
तो कहने लगा गया तो नहीं, सोचा था कि मैं गंगा स्नान करके आऊं, लेकिन मैंने पैसे भी इकट्ठे किए, गरीब था, पैसे इकट्ठे किए, लेकिन मेरा पड़ोसी मेरे से भी ज्यादा गरीब था, तो मैं उस जो यात्रा के लिए पैसे इकट्ठे किए थे मैंने उसके घर में जुटा दिए। तो वो साधु कहने लगे धन्य हो आप कि बिना स्नान किए आपने उपकार किया और बिना स्नान किए आपको उस स्नान का फल प्राप्त हो गया। तो ये श्री गुरु महाराज जी की कृपा होती है। स्नान करने के लिए जाते हैं तो हम बहुत सारे अपराध कर बैठते हैं कि नियमों का उल्लंघन कर देते हैं जो हमें पता नहीं चलता। तो सत्संग की जो महिमा है, सत्संग का जो स्नान है वो कर लेते तो इसमें दोष भी नहीं लगता, क्योंकि क्षमा करने वाले हमारे पास बैठे हैं। वो सदैव ही हमारे अपराधों को क्षमा करते हैं। अगर सत गुरुदेव हमारे अपराधों को क्षमा ना करे तो हम क्षमा ही हो नहीं सकते। हमें कोई ताकत नहीं संसार की जो हमें क्षमा कर दे, केवल है तो सत गुरुदेव है जो हमारे एक सूली के बराबर दुख होते हैं तो कांटे के रूप में दे देते हैं। हमारे बड़े सारे दोष होते हैं जिनका हम निवारण नहीं कर पाते तो वो सपन में काट देते हैं। क्योंकि ये श्री गुरु महाराज जी को पता है कि हमने जिस बच्चे की हाथ की बाजू को पकड़ा है और उसे कैसे भवसागर से पार उतारना है, वो सब उन्हें पता है। लेकिन हम उसे पहचाने जाने या ना जाने उसकी कोई बात नहीं। हम तो सोचते हैं कि हम अपने बल बुद्धि से ही चल रहे हैं, अपने बल ज्ञान से चल रहे हैं। नहीं, हमें चलाने वाला चला रहा है तो हम चल रहे हैं। उनके हुक्म के बिना कुछ नहीं होता। जो हुक्म जो लिखा है वो होकर ही रहेगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। सोचते हैं कि या शायद कोई दुख आता है तो उसने ऐसा कर दिया हमारे साथ तब दुख आ गया। नहीं, ये हमारे भाग्य में लिखा था। जो प्रभु के प्यारे होते हर दुख सुख में प्रभु को याद करते हैं। सुख आते हैं तो उनका शुक्र गुजार करते हैं, दुख आते हैं तो प्रभु के भाने को मान लेते हैं कि प्रभु आपकी इच्छा से हुआ। अगर आप ना चाहते तो ये हमारे जीवन में दुख नहीं आता, ये आपकी मौज है। अगर जीवन में दुख नहीं आते, कोई कष्ट नहीं आता, कोई संकट नहीं आता तो जीव को ज्ञान नहीं प्राप्त होता। ज्ञान देने का साधन ही यही होता है कि मुश्किलों से जीव को गुजारते हैं महाप्रभु। श्री कृष्ण भगवान जी भी अपनी वाणी में फरमाते हैं, जिसे मैं अपनी भक्ति देता हूँ उसे खोखला कर देता हूँ, उसके पास कुछ नहीं छोड़ता। ना मैं उसके पास धन छोड़ता हूँ, ना उसके पास मान छोड़ता हूँ, ना उसके पास सम्मान छोड़ता हूँ, सब कुछ छीन लेता हूँ। जब वो बिल्कुल खोखला हो जाता है, साफ सुथरा हो जाता है, तब मैं उसमें भक्ति के धन को हृदय में डालता हूँ। क्योंकि जब तक हृदय में वासना रहती है तो भगवान की भक्ति टिक नहीं पाती। जब तक हमारी वासना संसार में लगी है तो हमारा सिमरन नहीं हो सकता। जब इस वासनाओं से हम थोड़ा थोड़ा दूर हटते हैं तो भगवान के चरणों में हमारा मन लगता है। ज्यादा धनवान हो जाना भी प्रभु की मौज होती है, जो हमारी प्रारब्ध लिखी हमें भगवान देंगे। बस हमेशा ही प्रभु के प्यार में और उनकी मौज में जीव को प्रसन्न रहना ही एक उसका धर्म होता है कि जिस हाल में रखो मेरे प्रभु, मैं उस रजा में राजी रहना सीख लूं। बस यही मांगना है प्रभु से, आप जिस हाल में रखो प्रभु, मैं उसी हाल में जीऊं। मुझे दुखों में जीवाओ तो जीऊं और सुखों में जीवाओ तो जीऊं। तो ये भाव श्री गुरु महाराज जी की चरण शरण में आने से बनते हैं। यह सत्संग होना बड़ा जरूरी होता है। ये सत्संग गुरु महाराज जी की महिमा को गाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक सफाई होती है, जीव को सुंदर सुंदर ज्ञान प्राप्त होता है। वो इस भक्ति के मार्ग पर चलता है। जैसे घर को हम रोज साफ करते हैं, झाड़ू से बुहारते हैं, घर को साफ सुथरा रखते हैं। अगर एक दिन सफाई नहीं होती तो घर सारा अस्त व्यस्त हो जाता है। तो ये गुरु महाराज जी का सत्संग है, उनकी आरती पूजा, उनका ध्यान, उनका सिमरन, उनका सत्संग भी एक जीवन के लिए बहुत जरूरी होता है। हर रोज ही चलो हम सत्संग पे मंदिर नहीं गए तो श्री गुरु महाराज जी का सिमरन करें। अंतर मन से श्री गुरु महाराज जी ज्ञान पैदा करते हैं, वो चलने का तरीका सिखाते हैं। अनेकानेक दुष्कर्मों से हमें बचा लेते हैं। जब हम प्रभु को याद करते हैं, उनकी याद में घर से बाहर निकलते हैं तो श्री गुरु महाराज जी को नमस्कार करके, हर एक चीज की प्रार्थना करके, श्री गुरु महाराज जी मैं जा रहा हूँ,
आप जी मेरे साथ चले, क्योंकि मैं अनजान हूँ, मैं भटक सकता हूँ, प्रभु मेरे साथ चलिए। जब आते हैं तो प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद में ये काम करके। बड़े सारे भक्त हैं श्री गुरु महाराज जी के, हर रोज श्री गुरु महाराज जी को प्रार्थना करते हैं। काम करने से पहले हर काम की प्रार्थना करते हैं, जब हो जाता है तो उनका धन्यवाद करते हैं, भोग लगवाते हैं। दिन में ना जाने कितनी कितनी बार भोग लगवाते हैं, क्योंकि ध्यान श्री गुरु महाराज जी के तरफ होता है। ध्यान होता है तो ये सारी बातें भी याद आ जाती हैं, अगर ध्यान नहीं होता तो कुछ भी याद नहीं रहता। तो ये श्री गुरु महाराज जी की कृपा है। प्रभु श्री गुरु महाराज जी ने दया की। देखो कैसे ना सोचते हुए भी कैसा श्री गुरु महाराज जी ने माहौल बना दिया और कैसा संयोग बना दिया। ये उस प्रभु की कृपा है। हर कण कण में, रोम रोम में, हर एक एक पल में बस ऐसा लगता है कि जैसे कोई हाथ पकड़ कर चला रहा हो, लगता है ऐसे। कभी सोचा नहीं कहाँ जाना है, कहाँ क्या करेंगे, कैसे होगा, सब श्री गुरु महाराज जी ने व्यवस्थाएं कर रखी हैं, बिना सोचे समझे ना जाने क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। तो कृपा है श्री राम की। बच्चों की भावना होती है तो भावना ना जाने कब की बनी होती है और कब पूरी होनी होती है भी श्री गुरु महाराज जी को पता है। तो बहुत सुंदर श्री गुरु महाराज जी ने संयोग बनाया, आप सब से मिलकर श्री गुरु महाराज जी की वार्तालाप हुआ, श्री गुरु महाराज जी के गुणों को गाया। तो इसमें ही एक प्रसन्नता सी होती है, मन में सुख मिलता है, चैन मिलता है जब गुरु महाराज जी की महिमा को गाते हैं। ऐसे लगता है जैसे कोई बहुत सारा खाने को स्वादिष्ट भोजन मिल गया, अगर नहीं होता तो खाकर भी ऐसा लगता है कुछ खाया नहीं। सत्संग कथा कीर्तन हो जाता है तो लगता है कि पता नहीं कई जन्मों की प्यास है वो श्री गुरु महाराज जी ने बुझा दी। तो ये श्री गुरु महाराज जी की रहमत सदा बरस रही है, सदा बरसती रहे अपने प्यारों पर। तो कहते हैं सावन कदे कदे